जो भी बात चल रही है उसमें आज की हम लोग भूल जा रहे खबर हैं से कि जो खबरदार है, जो मृत है उनके माता पिता ने कहा है कि मुझे सीबीआई की जांच पर मुसलमान रहें, पीड़ित माता पिता आसार क़यामत को देखने के लिए तैयार। जो डिप्टी कमिश्नर ऑफ सेंट्रल कोलकाता है वो झूठ बोल रही है। तो आज जो पश्चिम बंगाल में जनता सड़कों पर है वो ये जानती है जो कि पश्चिम बंगाल में के हाथों से निकल गया है, जनता सड़कों पर है क्योंकि एक लड़की के साथ वहाँ बलात्कार हुआ। और हिमाचल प्रदेश में यानी आप जानते हैं कि जनता मुझ पर कुछ भरोसा नहीं कर रही है, जनता सड़क पर है आपकी सरकार के खिलाफ। तो दोगले कांग्रेसी और ये तो फिर स्पष्ट बेशर्मी है। बदअकीदा मुसलमान जिस लड़की ने 164 का बयान दर्ज कराया उसको किडनैप किया और अब उसको उसी एमएलए के पक्ष में उतार दिया। और जब हमारे कुछ लोगों ने, हमारे कुछ अहले बैयत ऑल इंडिया सुन्नी सूफी जमात जिसने पीडीए से मिलकर के 2024 का चुनाव जिताया, मैं इसको जिताया इसलिए कहता हूँ कि हम रात और दिन इस काम में लगे रहे, मगर हमें अगर हराया तो वो ईवीएम, ईडी, ईसी और 80-20 के फार्मूले ने नेहरू गांधी खानदान और मुसलमान को गालियां दे करके हराया। मैं निर्धारक ये कहना चाहूँगा कि 2010 में, 2008 में यहाँ कांग्रेस वर्सेस बीजेपी यानी मोहनलाल वर्सेस सुरेंद्र भारद्वाज दोनों पार्टियों के जिला अध्यक्ष के लोगों ने अंजुमन इस्लामिया जिला चंबा अकायद बरेलवी का चुनाव कराया और दोनों ने जीत पर अपना अपना झंडा लहराया। क्योंकि मैं 1995 से भारतीय संविधान, कुरान और नबी के फरमान के मुताबिक और सरकार के एजेंडे के मुताबिक कि कुछ लोग, नकली लोग, जाली लोग धर्म प्रचार के सिलसिले में आते हैं और भोले भाले अनपढ़ लोगों को भुला करके उनको आपस में लड़ाते हैं। यानी एक जमात एक को काफिर का फतवा देती है, दूसरी किसी को मुशरिक का और तीसरी किसी को मुर्तद का। इस तरीके से 72 जमातें जिनका भारत में 1947 और 1949 के संविधान के मुताबिक बहिष्कार हुआ और एक जमात हाशमती पीलीभीत वाली बरेलवी अकायद के मुताबिक हक पर रही, मगर उन्होंने भी राष्ट्रहित में कई फतवों का बहिष्कार किया और अपने आप को आलिम समझ करके
नबी की जुबान से लिखे फतवों को असत्य बता करके अपने ईमान को गिरा लिया। आज नौबत इस वक्त, आज जब ये इनका चुनाव हुआ तो उस वक्त भी एक लड़के को मैंने, जो अपने आप को मेरा शागिर्द मानता है, तो धूमल जी से अल्पसंख्यक का जिला अध्यक्ष बनवाया था। और इस मैटर को लेकर के उसने हमें सीएम साहब से मिलाया। अच्छा फैसला वहाँ से आया कि जो भारतीय संविधान, कुरान और नबी के फरमान से बनी अंजुमन है, उसमें सीनियर वाइस चेयरमैन के उनका धार्मिक मामला है और इस धार्मिक मामले में सरकार दखल देते हुए ये कहती है कि इस इलेक्शन को फक किया जाए और 1995 की स्थिति बरकरार की जाए और डॉक्टर शेख को इख्तियार दिया जाए कि वो जब भी चुनाव की घोषणा करें तो वो विधिवत, शरई और अकीदतमंदों का चुनाव कराया जाए। बड़े अफसोस की बात, आज वही नूरानी जिसने ये चुनाव फक कराया था और दीन की बात अपने मुख्यमंत्री जी को बताकर फैसला सच पर कराया था, आज उसके मीटिंग तीसा में बुलाई गई और उसे उस व्यक्ति जिसने मुस्लिम लड़की के मुताबिक कि हम उनके हैं, उनके थे और उनके रहेंगे, जब वो संबंध विच्छेद हुआ तो उसने ये एफआईआर लॉन्च कराई और पूरा भारत अमित शाह जी से लेकर के नड्डा जी ने इसमें दखल दिया और उस व्यक्ति के फोरेंसिक जांच फोन और लड़की के व्हाट्सएप चैट को देखने की बजाय उससे बयान करा दिया कि मेरे साथ ना कुछ हुआ है। और यहाँ तक कि जो हमने अलका लांबा को बात बताई थी तो वो शिमला में आई और उसी लड़की ने उसको भला बुरा कहा और हंसराज को निर्दोष बताया। आज मैंने नूरानी जी को, जब उसने मुझे पूछा कि आप क्या चाहते हो, मैंने कहा ये पार्टी का मामला नहीं है। उस वक्त भी जब मैं आपको लेकर के शिमला गया, वो पार्टी का मामला नहीं था, वो हमारे अकीदे का मामला था, वो इस्लाम का मामला था, वो संविधान के अधिकारों का मामला था। और आज भी मैं आपको ये कह दूंगा कि आप जो मर्जी फैसला दें, मगर उन गद्दार मुसलमानों को, कि जो मुसलमानों की तौहीन हुई, उस केस को दबाने के लिए और पैसा खाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, उन पर रोक लगाने की या उन पर केस दर्ज कराने की अपील करें। नंबर 2, जिन उस वक्त उस लड़की की वेदना सुन करके जिन्होंने भी, चाहे हिंदू थे चाहे मुसलमान थे, उसको उकसाया कि आप एफआईआर लॉन्च कराओ, हम आपका साथ देंगे और उस आदमी के ऊपर हम केस बनवा करके आपको इंसाफ दिलाएंगे।
मैंने खुद उस लड़की से बात की, उसका बाप मेरा जिस तरीके से नूरानी जी को मैंने उनका अल्पसंख्यक का अध्यक्ष बनाया था, उसी तरीके से उसके बाप को यहाँ पहले उनके चाचा या ताया थे जान मोहम्मद, और उनकी जगह ताज मोहम्मद को बनाया था। जब मैंने इन जात जमात और धर्म के नाम पर इसने अत्याचार आरंभ किया, हंसराज ने, ये हमारा ही एक उगाया हुआ सूरज था जिसने हमारी अपेक्षाओं को, हमारी इज्जत को, हमारी आबरू को, हमारी छवि को, जो राष्ट्रीय AISSJ का कोऑर्डिनेटर, हिमाचल प्रदेश PDA का कोऑर्डिनेटर और अंजुमन इस्लामिया का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, चुनाव मुक्ति मोर्चा का अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन का अध्यक्ष, यानी 16 संस्थाओं की अध्यक्षता करने वाले आदमी को इसने जमीन से मिलाने के लिए अपनी पुलिस का, अपनी जमात का, मुसलमानों की बदअकीदा जमात का इस्तेमाल किया और मेरे परिवार को टॉर्चर कराया। आज मैंने उनको पागल का फतवा दिलाया। जिस तरीके से मैं ये कहता हूँ कि जिस तरीके से ये लड़की पागल हो गई है, उसी तरीके से मेरे परिवार को पागल कराया और जो मर्जी बयान मेरे खिलाफ पुलिस में, विजिलेंस में और कोई भी गुप्त एजेंसी थी उसको चलाया। यहाँ तक कि जो हिंदू धर्म की किताबें 4 लिखी, वैदिक इस्लाम भारत की शान, नूर, अवतार और किताब, इकरा, हालाते हाजरा, आसारे क़यामत, जिनको हिंदू मुस्लिमों के आचार्यों ने चूम करके माथे से लगाया, उसी किताब को ऐसी जमातों ने, जो आज जमात उस लड़की को बचाने में लगी हुई है, उसी जमात ने मेरे ऊपर फतवा दिलाया कि ये किताब, इसकी किताब को जला दिया जाए और मेरे लड़के को पागल बना करके ये काम करने के लिए उकसाया, मुझसे जुदा कराया, मेरे खिलाफ भड़काया। उसकी गद्दार माँ ने उसे ये नहीं बताया कि ये कौन है। हत्ता कि जिस वक़्त मुझे राष्ट्रीय स्तर पर PDA और AISSJ को कांग्रेस का राज आने के बाद, कश्मीर से ये अभियान चलाने के बाद, सुक्खू जी की फ़ोटो और हिमाचल मॉडल अलगाववादियों, उग्रवादियों, आतंकवादियों के बीच में जाकर के कुरान समझाने के बाद ये हिमाचल के लोगों ने, SC और ST के लोगों ने मुझे दावत दी और एक आदर सम्मान देकर मुझे चीफ गेस्ट बुलाया और मैंने वहाँ, क्योंकि कंगना जी और उसके प्रचार में, अनुराग जी के प्रचार में ये वहाँ था और मैंने इसके चुराई उल्लुओं की अपनी स्टेज से जब बात सुनाई तो वहाँ एक भी आदमी मुझे, कंगना और के पक्ष में, मंडी में ही जनसभा हुई थी डॉक्टर अंबेडकर के दिवस पर, इसके एक भी आदमी इसके हक में नहीं था और ये हीरो बना। इसने जो कुछ भी कराया था, मगर मैं अपनी किताब में भी लिखा और मैंने इन लोगों को भी बताया था
कि अगर मोदी जी का सपना और उनका है तो सिर्फ हिंदू राष्ट्र जो है वो हिमाचल प्रदेश बन सकता है, बाकी भारतीय संविधान चलेगा। और जिन लोगों ने शहादत दे करके आज़ादी दिलाई वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सम्मान करेगा, और जो मुसलमानों से नफरत करता है वो गौरसेवादी बयान करेगा। इस बयान के लिए मैं चुरा अल्पसंख्यक विकास कमेटी का अध्यक्ष होते हुए, जिसका मैंने इसको भी बनाया था नूरानी को, और मोदी मिशन मुस्लिम मोर्चा हिमाचल प्रदेश का महामंत्री होने के नाते मैंने इसी बात पर इस्तीफा दिया कि सूरा निसा की 62 के आयत और आर्टिकल 25 को मैंने बाबरी मस्जिद के बारे में तफरका मस्जिद का बयान दिया, और इसमें मुझे बेदंती जी महाराज, इंद्रेश जी और मोहन भागवत जी ने भी मेरा आदर सम्मान किया। मैं उनको आदरणीय मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने कुरान को भी समझा और भारतीय संविधान को भी समझा और मेरी किताब में लिखे बयान को भी समझा, और मुझे शाबाशी देते हुए ये कहा कि जो हिंदुत्व को असहिष्णु बता करके मुसलमानों से नफरत करते हैं, उनसे हम भी नफरत करते हैं। तो ये बयान आज सामने आया, मगर इन गद्दार मुसलमानों ने जो आज नूरानी जी से बयान दिलाया, तो मैं उनसे कहूँगा कि वो 3 बातों का ज़रूर ख्याल रखें। जिस तरीके से उस वक्त धूमल जी ने आपकी बात को सुना था, तो आज मेरी बात को अमित शाह जी को सुनाएं कि जो मैंने 7 सूत्रीय पिटीशन भारतीय मुसलमानों के हक में आपको लिखी, आपने उसका ज्ञापन दिया। उस ज्ञापन को गिदड़ परवाना बताने वाला एमएलए और कर्मचारियों से कम्युनिटी सेंटर, मज़ार, मदरसा को दी हुई ज़मीनों को भी बिकवा दिया और मज़ार को गिरा दिया, सामान चुरा दिया, और उसने अपनी चेयरमैन से जो सारा सामान था, पत्थर थे कम्युनिटी सेंटर के, उनको लुटा दिया। और एक जो भ्रष्टाचार यहाँ चुरा में हुआ, जंगलात में दंगे लगाने पर या कुछ और कराने पर, वो औरत करवा रही थी कि जो चेयरमैन थी, और उसने एक वीडियो के जरिए मुझे चैलेंज किया कि मैं आप जैसे लोगों को हंसराज से सबक सिखा दूंगी। तो आज मैं ये चाहता हूँ, वो भी एक नारी है, और वो ज़रूर उसको बयान दें हमारे नूरानी जी को। और नूरानी जी अगर ये चाहते हैं कि उस लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए, तो उसका फॉरेंसिक टेस्ट करवाया जाए, साइकोलॉजिकली उसका दिमाग का टेस्ट कराया जाए कि जब उसने हंसराज को फंसाना था तब उसने कांग्रेसियों की बात मानी, और जब उसको छुड़ाना था तब वो उन मुसलमानों की बात मान रही हैं जो वास्तव में मुसलमान ही नहीं हैं, और मेरे फतवा के मुताबिक वो दारा इस्लाम से भी खारिज हैं। और जिन मौलवियों ने उनको दारा इस्लाम से खारिज किया, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। इंशाल्लाह भी कहता हूँ कि उस लड़की को भी इंसाफ मिलेगा, और दीन इस्लाम की जो
इन्होंने तौहीन कराई है उसका भी इंसाफ करेगा। मैं दोबारा निवेदन करूंगा हल्का लामा से कि जो तुम्हारे पर भी इसने दर्ज कराई तो वो एक प्रायोजित कार्यक्रम है। उस हंसराज को छुड़ाने का प्रयास है और हर सच्चाई को दबाने का प्रयास है, क्योंकि ये तो हिंदू राष्ट्र है ही है। 2% यहाँ कुल मुसलमान हैं, जिनकी आवाज़ को उठाने वाले चंद हम लोग थे, 4 आदमी जो पूरे हिमाचल में, तो उनको भी इन जात और जमात के नाम पर जेर करा दिया गया और हमें मजबूर किया गया कि हम उस कौम की मदद करें कि जो कौम अपनी मदद खुद नहीं कर सकती, क्योंकि वो सबसे बड़े गद्दार कौम वो है कि जिसका नेतृत्व गद्दार हो और जो अपने ही आबरू इज्जत को खराब करने की कोशिश करती है। और ये आसार क़यामत है। मेरी किताब का सत्य है कि नाअहल की इक्तदा जो है इस दीन को कुबड़ा कर देगी। आज वो ये दीन हिमाचल प्रदेश में इतना कुबड़ा हो चुका है कि कोई मुसलमान जो है सीधे होकर के आंख में आंख डाल करके किसी से सवाल भी नहीं पूछ सकता कि क्या मेरा ये संवैधानिक अधिकार है या नहीं है। जैसा मेरे साथ हुआ, मैं बीमारी की शैया में पड़ा हूँ। नूरानी जी जैसे मेरे हजारों शागिर्द हैं और भारत में मेरे लाखों में फैन हैं जो हमारे इस ऑल इंडिया सुन्नी सूफी जमात हसनी हुसैनी और गौतम ऋषि और कश्मीरी पंडितों की औलाद है जो इसका संचालन कर रहे हैं। निडर निर्भीक होकर के करेंगे और इस बात को जरूर कहते रहेंगे, ना कि नाअहल की इक्तदा सर सजदे में कटा दिया। इसको कहते हैं अकीदा शेख, जो इमाम हुसैन ने बता दिया। खुदा इस रास्ते पर चलने की मुसलमानों को ताकत दे, ताकि ये दुनिया तो उनकी ख़राब हुई मगर उनकी आखिरत ख़राब ना हो। और अल्लाह तबारक तआला उनकी जो लोग गलत रास्ते पर चले हैं उनको हूरें यहाँ मिल रही हैं और इनको भी हूरें मिल जाएं जो जन्नत की हूरों को तलाश कर रहे हैं। खुदा हाफिज। जय हिंद, जय भारत।